नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, प्रदेश में आंधी बारिश ओलावृष्टि की दी चेतावनी। 15 जून तक बदला रहेगा मौसम। शुष्क मौसम के बीच फिर सुलगने लगे हैं जंगल। फायर सीजन में अब तक हो चुकी हैं 531 घटनाएं। लव जिहाद पर थम नहीं रहा लोगों का आक्रोश। गंगोत्री धाम में व्यापारियों ने बंद किया बाजार, यात्री हुए परेशान। निर्दलीय विधायक उपेश कुमार ने करवाया 61 निर्धन कन्याओं का विवाह समारोह। बोले आगे भी जारी रहेंगे ऐसे कार्यक्रम। अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने रविवार सुबह उत्तरकाशी के ग्राम सिरूर में मंडुआ की बुआई की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार मिलेट्स का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसी का परिणाम है कि आज देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर मोटे अनाज की मांग बढ़ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने शनिवार को उत्तरकाशी पहुंचकर विभिन्न विभागों के 136 करोड़ रुपए की लागत की 54 योजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं 210 करोड़ की लागत की 56 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। पहाड़ों में गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी है। वहीं पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग के कई हिस्सों में जंगल धू धू कर जल रहे हैं। वहीं बागेश्वर सीमा से लगे हुए जंगलों में आग फैली हुई है। बेरीनाग क्षेत्र के जंगलों में ये आग पहुंच चुकी है, जिससे पूरे क्षेत्र में धुआं ही धुआं हो गया है। वहीं वन विभाग के द्वारा अतिरिक्त मजदूरों को लगाकर आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन धधकती आग बुझा पाना मुश्किल हो रहा है। वन क्षेत्राधिकारी चंदा मेहरा ने बताया कि बेरीनाग क्षेत्र के लगभग 38 हेक्टेयर क्षेत्र में जंगलों में आग लगी हुई है। आग बुझाने के लिए 7 क्रू सेंटर बनाए गए हैं, जो 24 घंटे काम कर रहे हैं। विभाग का सहयोग करें आग बुझाने में, और रोड के किनारे अपने नाव खेतों में भी जल्दी हुई आग न छोड़ें। अगर कहीं पे वनाग्नि की घटना दिखाई देती है तो तुरंत वन विभाग को सूचित करें, अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन को सूचना दें, जिससे हम तुरंत उस पर उसको बुझाने का प्रयास कर सकें। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार समय समय पर अपने सामाजिक कार्यों की वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं। विधायक उमेश कुमार द्वारा लगातार गरीब निर्धन कन्याओं की शादियां करवाई जाती हैं। इसी कड़ी में रुड़की में आयोजित समारोह में 61 कन्याओं का विधायक उमेश कुमार और उनकी पत्नी सोनिया शर्मा द्वारा कन्यादान किया गया। इससे पूर्व भी विधायक उमेश कुमार कई निर्धन कन्याओं का कन्यादान कर चुके हैं। उमेश कुमार ने बताया कि आगे भी इस प्रकार के आयोजन वो करते रहेंगे। अब खबर पिथौरागढ़ के डीडीहाट विधानसभा से है, जहां थल मुआनी मंडल के मुआनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चौपाल के नेतृत्व में क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन का एक आयोजन किया गया, जिसमें विधायक बिशन सिंह चौपाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 में भारत सहित पूरे विश्व की नजर भारत पर है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा गाँव को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी योजनाएं चलाई गई। वही कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भाजपा के प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी पुष्कर सिंह काला ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। क्योंकि वहाँ जनसंपर्क अभियान के तहत डीडीहाट विकास खंड में आज जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, उन कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन के में सीधे संवाद के रूप में थल मंडल में मुआनी क्षेत्र में एक कार्यक्रम किया, जिसमें जो जनसंघ के समय से जो हमारे कार्यकर्ता थे वो 2 दर्जन से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने अपने बड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए उस समय के पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएं। अब खबर पौड़ी से है, जहां न्यूनतम वेतनमान 18,000 किए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर भोजन माताओं ने पुराने जिला पंचायत भवन परिसर में बैठक की। बैठक में संगठन के जिला अध्यक्ष ऐश्वर्या जुयाल और प्रांतीय अध्यक्ष रोशनी बिष्ट ने कहा कि सरकार द्वारा भोजन माताओं को सबसे कम मानदेय दिया जा रहा है, जबकि खाना बनाने और बच्चों को खाना खिलाने तक में 5 घंटे लग जाते हैं, इसलिए काम के आधार पर उसे मजदूरी दी जाए। उन्होंने बताया कि भोजन माता अन्य सरकारी और गैर सरकारी कार्य भी करती है, लिहाजा भोजन माताओं को अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति 12 महीने का मानदेय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भोजन माता कामगार यूनियन आगामी 28 जून को बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं, संगठन लगातार संघर्ष करता रहेगा। हम लोगों की जो आज की बैठक है रखी हुई है, तो हमने ये रखी है कि हम लोग इतने सालों से कार्य करते आ रहे हैं, हम लोगों को हर जगह में शोषण किया जा रहा है, और हम लोगों ने जो आज की मीटिंग रखी हुई है वो 28 तारीख का हम लोगों का शिक्षा विभाग में धरना प्रदर्शन महारैली होगी, और आगे भी हम लोग महारैलियाँ करेंगे। जो कि ये सरकार ने अभी तक भोजन माताओं को जो है पहले भी और अभी भी केवल घोषणा करी है कि भोजन माताओं को 5,000 का मानदेय दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उस 5,000 का मानदेय का कहीं पर भी ना तो शासन आदेश लागू हुआ और ना ही कोई पेपर में तो जरूर दे देते हैं, लेकिन अभी तक कोई शासन आदेश लागू नहीं किया।
अब खबर पिथौरागढ़ के सीमांत धारचूला तहसील से है, जहां ब्यास घाटी में गुंजी निवासी पदम मोहन सिंह गुंजाल और मेनका गुंजाल पिता पुत्री की इस जोड़ी ने एक बार फिर से पहली बार आदि कैलाश जोलीकोंग से गौरीकुंड में 2 किलोमीटर बर्फ से पटे क्षेत्र पर 5 जून को गौरीकुंड से नीचे सामने की ढलानों पर स्नो स्कीइंग के साथ साथ स्लोप रेस पूरी की। आपको बता दें कि पिता पुत्र की जोड़ी ने इससे पहले भी अप्रैल माह में ओम पर्वत नाभि ढंग से जुड़े क्षेत्र में भी स्नो स्कीइंग होने की जगह तलाश की थी, जिसमें उन्होंने कई ढलानों में रेस पूरी की। मेनका गुंजाल ने बताया कि उनके पिता पदम मोहन सिंह गुंजाल स्नो स्कीइंग में ही 18 बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। उन्होंने पिता से 7 साल की उम्र में स्नो स्कीइंग सीखी है और वो पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए स्नो स्कीइंग खेल में स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं। मेनका गुंजाल, मैं गुंजी गांव से हूँ और मैं एक प्रोफेशनल स्कीयर हूँ और मेरे पापा भी प्रोफेशनल स्कीयर हैं। अभी हाल ही में अपने गांव क्षेत्र ओम पर्वत आदि कैलाश के क्षेत्र में स्की संभावना हेतु उन्होंने निरीक्षण किया, जिसमें हमें काफ़ी अच्छे स्लोप प्राप्त मिले। और इसके पीछे हमारा मेन उद्देश्य ये है कि उत्तराखंड सरकार इस पर विचार करे और आने वाले टाइम पे हमारे ट्राइबल एरिया से नए खिलाड़ी उभर कर सामने आए, ताकि इसके साथ उत्तराखंड पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। अब खबर चमोली जिले के थराली से है, जहां थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने भाजपा मंडल कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं का ब्यौरा प्रेस के सामने रखा। वहीं विधायक टमटा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 60 लाख लोग लाभान्वित हैं। प्रदेश के मरीजों को 207 प्रकार की निःशुल्क जाँचें उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही अटल आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। विधायक भूपाल राम टमटा ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को भी गिनाया। पहली बार अनुसूचित समाज के स्वतंत्रता सेनानियों को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए आज़ादी का अमृत महोत्सव के द्वारा मुख्य धारा में लाया गया। आज अनुसूचित आकांक्षाओं को इतिहास और पहचान को जोड़कर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिखाया। धारा 370 और 35A को समाप्त कर जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति वर्ग को 70 साल के बाद सामाजिक न्याय व सम्मान देने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया, जिसके फलस्वरूप विधानसभा चुनाव में पहली बार आरक्षित सीटें हुई एवं नौकरियों में आरक्षण लागू हुआ। पहली बार केंद्र शासित राज्य में अनुसूचित जाति के लिए 7 और जनजाति के लिए 9 सीटें, इस प्रकार कुल 16 सीटें आरक्षित की गई। देखो, अपना देश पहल के तहत 14 अप्रैल 2023 को भारत सरकार ने पहले अम्बेडकर सर्किट पर्यटक ट्रेन की शुरुआत की। इस ट्रेन के रूट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों को कवर करती है। 8 दिवसीय दौरे में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े स्थानों जैसे नई दिल्ली, महू, नागपुर, सांची, सारनाथ, गया, राजगीर और नालंदा के पवित्र बौद्ध स्थलों का दौरा इसमें शामिल है। केंद्र सरकार ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम को पूर्ण रूप से सुदृढ़ किया। अब खबर डोईवाला से है, जहां सीपीएल फाउंडेशन की ओर से ब्लॉक सभागार में जनपद देहरादून के विभिन्न राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की उत्तराखंड बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 में टॉपर छात्र छात्राओं को संस्था के डायरेक्टर रजनीश बत्रा के द्वारा लैपटॉप वितरित कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट मुख्य अतिथि शिक्षा अधिकारी देहरादून प्रदीप रावत ने कहा कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा 2023 में कक्षा 12 के उत्तीर्ण कला वर्ग, विज्ञान वर्ग के मेधावी छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही भविष्य में उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए सीपीआईएल संस्था द्वारा लैपटॉप देकर उनके तकनीकी ज्ञान को निखारने के लिए संस्था ने प्रशंसनीय कार्य किया है। पहले बधाई देना चाहूँगा ग्राम प्रधान थानों रेखा बहुगुणा मैडम को और CIPL के जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनके अधिकारी हैं कि उन्होंने हमारे बच्चों को लैपटॉप दिया। हमारे यहाँ जो बच्चे थोड़ा सा सुविधा उनके पास कम होती हैं और लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि सुविधा केवल किसी मोहताज नहीं होती है कि उस क्या कहते हैं सुविधाओं का अभाव हो तो वो आगे नहीं कर सकते हैं। हमारे बच्चों ने ये प्रदर्शन करके दिखाया है और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे सरकारी विद्यालयों के बच्चों का जो प्रदर्शन रहा है बहुत अच्छा रहा है और मैडम और उनकी टीम ने उन बच्चों को प्रोत्साहित किया है। तो निश्चित रूप से ये समाज और शिक्षा जो एक साथ चलती है उसका प्रदर्शन यहाँ पर है। ये CIPL फाउंडेशन दिल्ली का है जो हमेशा ही कई वर्षों से
बच्चों शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है हमारे क्षेत्र में। इस बार इस कार्यक्रम को हमने थोड़ा वृहद करने की कोशिश की है और डोईवाला के ब्लॉक सभागार में इसे किया है, जिससे कि हम आसपास के सारी राजकीय इंटर कॉलेज के बच्चों को कवर कर पाए। तो हमारा उद्देश्य है कि जो राजकीय इंटर कॉलेज में टॉपर बच्चे हैं, फर्स्ट और सेकंड, उनको एक लैपटॉप देकर उनको सम्मानित किया जाएगा, मेधावी छात्रों का। मेरा नाम पूजा रावत है। मैं GIC मांजरी ग्रांट में पढ़ती थी और मेरी 92.4% आई है 12th क्लास में। और मैं यहाँ उत्तराखंड में मेरी 25 रैंक आई है और मैं इस संस्था का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। अब खबर खटीमा से है, जहां खटीमा विकास खंड की चकरपुर पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सनिया नाले के पास एक कार और 2 स्कूटियों के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 2 स्कूटर पर सवार 3 महिलाओं और 1 पुरुष की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में जान गंवाने वाले चारों लोग खटीमा के निवासी थे, जो नेपाल से अपने रिश्तेदारों से मिलकर वापस लौट रहे थे। वहीं कार चालक कार को दुर्घटना स्थल पर छोड़कर मौके से फरार हो गया। खटीमा के पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मृतकों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं इस मामले का आरोपी कार चालक मौके से फरार है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। तो रोड पर चकरपुर चौकी क्षेत्र में पड़ता है एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें एक 4 व्हीलर से 2 स्कूटियाँ टकरा गई हैं और जो स्कूटी में जो सवार थे उनको जब यहाँ हॉस्पिटल लाया गया तो चिकित्सकों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है और जो कार चालक है उसकी तलाश जारी है। अब खबर हरिद्वार जिले के लक्सर से है, जहां रुड़की सड़क पर मार्ग बेहद व्यस्ततम बहादुरपुर रेल फाटक पर आए दिन लगने वाले भारी भरकम जाम को लेकर लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने बताया कि केंद्र द्वारा आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई है। विधायक मोहम्मद शहजाद ने बताया कि 10 मार्च से उनके विधिवत निर्वाचन की घोषणा के बाद सार्वजनिक हित में काम करना उनका मकसद रहा है। फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस पर आर्थिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अब लोक निर्माण विभाग को इसके निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में चुना गया है। जल्दी ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। 10 मार्च से मेरी विधिवत निर्वाचन की घोषणा निर्वाचन आयोग ने करी थी। मेरा मेन मकसद है सार्वजनिक काम कराना, जो आम जनमानस के लिए काम है उन पर प्राथमिकता देना, ना कि निजी काम पर देना। उसी के तहत मैं पहले भी 3 मेरे क्षेत्र में PMJSY से सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जैसे फतवे से भगतनपुर है, निरंजनपुर से घूम के पचेवली होते हुए कंकर खाता है और सुल्तानपुर से बकरपुर है। ये 3 बड़ी सड़कें लगभग 17-18 करोड़ की PMJSY में हुई हैं और इसके साथ साथ PWD से समन्वय बनाते हुए एक प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को शुरू में ही चला गया था, वो मार्च में ही बनते ही, जो बहादुरपुर का पुल है उसकी मुझे भी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि मैं 2 बार दिन में आना जाना मेरा होता है। हर बार ऐसा नहीं होता कि फाटक खुली हुई मिल जा। गन्ने के सीजन में तो बहुत ही बुरा हाल होता है। मेरा भी जोर था और मैं लिखा पढ़ी भी करी है, उसके तहत ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा मंजूर किया। PWD लक्सर खंड उसे निर्माण करेगा। अब खबर टिहरी गढ़वाल से है, जहां टिहरी में एक सुनार से धोखाधड़ी और चोरी की घटना का टिहरी पुलिस ने 6 घंटे में खुलासा कर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। बीते 9 जून को सौरभ पवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी दुकान में एक पुरुष और 5 महिलाएं आई थी, जो 1.5 लाख के सोने के गहने खरीद कर पैसे के बदले नकली चांदी के जेवर दे गए। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो सभी आरोपी टिहरी तिराहा के आगे चंबा रोड पर चोरी के सामान के साथ पकड़े गए। ये सभी अपराधी पंजाब के रहने वाले हैं और गिरोह बनाकर दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर ठगी करते हैं। अब पुलिस इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है। कहने के तो उत्तराखंड सरकार 0 टॉलरेंस पर काम कर रही है, लेकिन खटीमा क्षेत्र में बढ़ते हुए बेखौफ अवैध मिट्टी खनन का कारोबार सुचारू रूप से चलाने पर सरकार की 0 टॉलरेंस नीति पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में छापेमारी के दौरान पुलिस द्वारा अवैध मिट्टी का परिवहन करते हुए मिट्टी माफियाओं के 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। सरकार को चाहिए कि अवैध मिट्टी खनन करने वाले लोगों को संरक्षण देने वाले लोगों को भी बेनकाब किया जाए, ताकि जनता में ये संदेश जाए कि उत्तराखंड सरकार एक स्वच्छ और पारदर्शी शासन देने में पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। ये SSP महोदय द्वारा भी और हमारे द्वारा भी लगातार सभी थानाध्यक्षों को और चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि जहाँ भी अवैध खनन की शिकायतें आ रही तुरंत उन पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। तो इसी के तहत कल कोतवाली खटीमा द्वारा भी कार्रवाई की गई और 8 जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ थी अवैध खनन में लिप्त थी उनको सीज किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।
अब खबर रामनगर से है, जहां मौसम ने करवट बदल ली है। बढ़ती गर्मी के कारण इंसानों के साथ साथ वन्य जीवों का भी जीना दुश्वार हो चुका है। इसके चलते रामनगर में सांपों की जान बचाने में कॉर्बेट प्रशासन वन विभाग ने अपनी टीम गठित कर सांपों को बचाने में जुटी है। सेव द स्नेक एंड वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी ने वन विभाग के सहयोग से 20 सांपों को गाँव और घरों से रेस्क्यू कर वन विभाग के सहयोग से घने जंगलों में आजाद किया। वहीं संरक्षक जितेंद्र पपने ने अपील की कि यदि किसी के घर और खेतों में सांप निकले तो तुरंत वन विभाग या सोसाइटी को सूचना दें। तत्काल उनकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन सांपों को न मारें और उनकी जान बचाने में मदद करें। नगर क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्रों से और शहरी क्षेत्रों से पकड़े गए, रेस्क्यू किए गए सांपों को समिति के सहयोग से आज वन विभाग द्वारा जो है अपर कोसी बीट के अपर कोसी वन ब्लॉक में सांपों को रेस्क्यू 1 दर्जन से अधिक सांपों को छोड़ा गया है। और निश्चित रूप से जो है कि आजकल गर्मी के सीजन में सांपों की संख्या कम पाई जाती है, लेकिन संस्था का प्रयास है कि सांपों को जो है कि सुरक्षित रेस्क्यू करे और सही ढंग से वन विभाग के सहयोग से छोड़े। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम बढ़ता चला जा रहा है, उसके उपरांत सांपों को निकलना फिर से शुरू हो गया। आज फिर रामनगर रेंज वे तराई पच्ची रेंज के द्वारा वन विभाग पूरा सहयोग प्रदान कर रहा है। वहीं सेव द स्नेक सोसाइटी भी लगी पड़ी है सांपों की रक्षा करने में लिए। आज लगभग 20 सांपों को जंगल में आजाद किया, जो कि घरों से, दुकानों से, खेतों से रेस्क्यू किए गए हैं, जिसमें जहरीले विषैले सांप, पाइथन, कोबरा, सल वाइपर आदि सांप मौजूद रहे थे। रामनगर से चंद्रशेखर कश्यप की विशेष रिपोर्ट के साथ। खबर उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा के अंतर्गत कुटरी से है, जहां पहली बार युवक मंगल दल द्वारा रात्रि वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस रात्रि वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी के द्वारा फीता काटकर खिलाड़ियों से परिचय कराकर किया गया। इस टूर्नामेंट में लगभग 100 टीमें प्रतिभाग करेंगी। इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे से दूर रहकर खेल से जोड़ने का है। इसी पर विधायक भुवन कापड़ी ने बताया कि इस टूर्नामेंट से कहीं न कहीं युवाओं को नशे से दूर खेल के नजदीक लाने का कार्य आयोजकों द्वारा किया जा रहा है। पहली बार जो है कि कुटरी पचौलिया ग्राम सभा में वॉलीबॉल का आयोजन हो रहा है, जो बहुत अच्छा है, सराहनीय है। जिस हिसाब से लोगों की तादाद यहाँ पर देखने वालों के पहले दिन आई है, तो उससे पता चलता है कि लोगों के अंदर उत्साह है। और युवक मंगल दल को हर जगह ये जो आज नशे की ओर युवा जा रहे हैं, उसे रोकने के लिए खेल की ओर ले जाने का काम करना चाहिए। ये सराहनीय कदम है और युवाओं को नशे से खेल की ओर ले जाने के लिए ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। मुनस्यारी भ्रमण पर हिमनगरी मुनस्यारी पहुंचे डाक निदेशक परिमंडल अधिकारी उत्तराखंड देहरादून को विधायक प्रतिनिधि धारचूला हीरा सिंह की अध्यक्षता में स्थानीय लोगों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विकासखंड मुनस्यारी के ग्राम सभा चौना में पोस्ट ऑफिस कार्यालय का संचालन स्थायी रूप से किए जाने और पोस्ट ऑफिस कार्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने के संबंध में प्रेषित किया गया। वहीं ज्ञापन पर डाक निदेशक द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए अपने अधीनस्थ डाक अधीक्षक पिथौरागढ़ को निर्देश दिए गए और 1 महीने में समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया गया। हमने उत्तराखंड के देहरादून से जो भारतीय डाक विभाग के निर्देशक परिमंडल जो मुनस्यारी में पहली बार आए थे, हमारे गांव में जो लगभग 20 वर्षों से पोस्ट ऑफिस का संचालन नहीं हो रहा था, तो हमने उनसे बात किया। उन्होंने कहा है कि मतलब इसी महीने से जो है वहाँ पर पोस्ट ऑफिस का संचालन किया जाएगा और 3000 जो वहाँ के हरपुर, मटेना, मालोपाती के लोग हैं उनको उसका लाभ मिलेगा। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।